सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 62 क्लास 10वीं विज्ञान जो कि आपको 2 दिसंबर को करनी है उसको डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट के अंदर आप देखोगे कि हम जो हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पाठ चल रहा है उसी में आगे हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारावी वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो चुंबकीय प्रभाव कैसे निकालते हैं। अब हमने एक सर्कुलर लूप की बात की है इस तरह से। तो आप ध्यान से देखोगे कि जब भी सर्कुलर रूप की बात की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो किसी भी पॉइंट को आप ले लें, वहाँ पे आप देखोगे कि हमने उसके ऊपर आपका दक्षिण हस्तअंगुष्ठ नियम के हिसाब से उसकी चुंबकीय क्षेत्र निकाल के हम उसको सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शा रहे हैं। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बढ़ते जाते हैं। जब आप देखोगे जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो उससे दूर जा रहे हैं तो ये जो वृत्त है ये बढ़ते जा रहे हैं और विद्युत धारावी तार के प्रत्येक बिंदु से ये उत्पन्न हो सकता है। आप कहीं पर भी इसको निकाल के देख सकते हो। उसके बाद जो है पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। अगर इसमें हम अंदर की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबके ऊपर एरो एक ही दिशा में है, आप दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है एक समान है। विद्युत धारावी वृत्तक पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। चालक में से प्रभावित होने वाली धारा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है समानुपाती होता है विद्युत धारा के जो कि चालक में से जा रही है। अगर विद्युत धारा अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, अगर वो कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम हो जाएगा। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र जो है वक्रोणापाती होता है चालक से दूरी। अगर एक ये चालक है, मैं अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को निकालना चाहूँगा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है अधिक होगा, लेकिन अगर मैं वही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे गणना करूँगा तो यहाँ पे चालक से दूरी बढ़ गई है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है कम हो जाएगा। तीसरा होता है कि ये समानुपाती होता है कुंडली के फेरों से। कितने अधिक जो है उसके अंदर कुंडली के टर्न्स है उतना ही जो है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। और चौथा है चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। हर लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक दूसरे में प्लस हो जाता है, समायोजित हो जाता है, इसलिए जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनको हम लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको परिनालिका क्या होता है। पास पास लिपटे विद्युत रोध तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। हमने एक आपने स्प्रिंग देखी होगी, उस तरह से जो है बिल्कुल नज़दीक नज़दीक जो है कॉपर की तारों को ऐसे लपेट दिया है और फिर उसको जो है एक विद्युत के किसी भी उसमें जोड़ दिया है, तो उसको जो है एक परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका जो है बिल्कुल एक छड़ चुंबक की तरह कार्य करेगी। जिस तरह से एक छड़ चुंबक कार्य करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान व समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है। अंदर के हिस्से में आप देखोगे, क्योंकि आपको पता है साउथ टू नॉर्थ जाता है, तो अंदर के हिस्से में बिल्कुल ये एक समांतर रेखाओं के द्वारा आप दिखा सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी इसके अंदर, परिनालिका के बाहर जिस तरह से छड़ में होती है उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण से उत्तर। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अंदर हम जो है लोहे के ऊपर जो है उसको लपेट देंगे तार को, तो जो लोहा है वो चुंबक बन जाएगा। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर की बात करें, यह अस्थायी चुंबक जो है आसानी से चुंबकत्व को समाप्त हो सकता है। जैसे हमने करंट को बंद किया वो खत्म हो जाएगा। इसके अंदर हम जो है चुंबकत्व को समाप्त नहीं कर सकते। अस्थायी चुंबक के अंदर जो है या विद्युत चुंबक के अंदर इतनी शक्ति बदली जा सकती है। आपने देखा होगा अभी करंट को बढ़ाने से, फेरों को बढ़ाने से, जबकि स्थायी चुंबक में ये निश्चित होती है। आप अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक के अंदर उसके ध्रुवों को बदल सकते हैं आप करंट की दिशा को बदल के, जबकि ध्रुव जो है स्थायी चुंबक में नहीं बदले जा सकते। जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तरी रहेगा और जो दक्षिणी है वो दक्षिणी रहेगा। ये जो है अधिक शक्तिशाली होती है विद्युत चुंबक, जबकि स्थायी चुंबक जो है कमज़ोर होती है। विद्युत धाराएं विद्युत पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो भी हमने डिस्कस किए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथे में आप चाहो तो इसको जो है इतना भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी आपको समझने के लिए बताया गया कि वो एक दूसरे के फेरों में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे को संयोजित कर लेता है या आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा जो है आपको एक मेज के तल में पड़े तार के वृत्तन पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पाश में दक्षिणावर्त धारा प्रवाहित हो रही है, दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम को लागू करना है। तो आप देख सकते हो
इसके अंदर जो है करंट दक्षिणावर्त बह रहा है। यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को लूप के बाईं ओर लगा रहे हैं तो लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं टेबल के अंदर जा रही हैं, जबकि लूप के बाहर वे टेबल से बाहर आ रही हैं। आप दोनों इसमें देख सकते हो, यहाँ से इस तरह से प्रवेश कर रही हैं और यहाँ से इस तरह से प्रवेश कर रही हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ जो है लूप के अंदर जा रही है, एक तरफ बाहर जा रही है। और ये ध्यान में रखना हमने, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा जो है एक दूसरे के अभिलंब पे होती हैं। विद्युतीय चुंबक क्या है, ये कैसे बनाया जा सकता है? विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। इसके लिए लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा बहाकर लोहे को चुंबकित किया जा सकता है। आप देख सकते हो इस तरह से हमने लपेट के उसको एक विद्युत चुंबक जो है यहाँ पे बनाई है। तो ये चित्र आपको समझने में मदद करता है। प्रश्न 4 है, परिनालिका क्या है में एक समान चुंबक क्षेत्र कहाँ होता है? तो पास पास लिपटे विद्युत के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। और ये एक समान जो है चुंबक कहाँ पर होता है? इसके अंदर, ठीक है। 5वां प्रश्न जो अभी हमने बात की थी, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर। तो 4 अंतर दे रखे, बड़े आसान से हैं, आप आसानी से लिख सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।